Cheers. India es muy bonito. New Delhi es muy clima muy caliente. Papacito el de la cámara. ¿Te entendiste? Poco. What did he say? Muy guapo. Guapo? Ajá. Que tú estás muy guapo. Guapo? Guapo. Handsome. Huh? Asshole. Handsome. Hands on. Guapo. Ajá. Muy bien. I I El don't, hombre. he said I'm vaping or something. Tú guapo. Ajá. Oh, he liked my vape. No, yo. No, yo. Oh. Oh, he liked me. Sí. Cristal. De men. I thought he liked my vape En or. Spanish es papacito. Es Ah. como I like you. Oh, okay. Ah. Oh, I thought he said something about my camera. No, it's you. Okay. याद करूँगा कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कहीं देख रहा हूँ. Okay. तो मैं ये ऐसे फर्स्ट टाइम आउट इन दी ओपन ब्लॉग कर रहा हूँ एंड है यार ये मुश्किल है थोड़ा. इसके अंदर थोड़ा कॉन्शियस तो फील होता है क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर मैं एक पब्लिक बीच पे ही हूँ. सो आसपास लोग भी हैं. यही बात इसमें मुझे करनी है इस वीडियो में कि एक बार स्टार्ट करो करना कुछ ऐसा जो कि अनकन्वेंशनल है थोड़ा, या फिर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है. भाई बहुत आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन है वैसे, बिकॉज मुझे बहुत कॉन्शियस फील होता है ऐसे इन द पब्लिक स्पेस. तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, घूर रहे हैं, तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि इसमें कुछ गलत है नहीं. लाइक आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस एंड आई एम फिल्मिंग इन पब्लिक. तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए. बट तब भी एक अंदर से ऐसा फील होता है कि भाई ये थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है. एंड बस उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में ऐसी जिसके अंदर बाकी लोग तुम्हें जज करेंगे. देयर विल बी थिंग्स दैट विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट उन्हें फिर भी करना ज़रूरी है. बिकॉज वरना क्या करोगे, वरना घर पे बैठे रहो और कंफर्टेबल फील करते रहो. अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, कुछ लोग देख भी रहे हैं मुझे, अनकंफर्टेबल हो भी रहा है. एंड इसी कारण मैंने कभी ये सही से परस्यू करा नहीं है ये मतलब वीडियोस बनाना आउट ऑफ द पब्लिक. एंड फिर तुम कुछ लोगों को देखते हो जो भाई बिंदास कुछ भी बोल रहे हैं, यू नो, विदाउट एनी हेजिटेशन. क्या उन्हें वो फील नहीं होता जो हमें फील हो रहा है? प्रॉबली नॉट, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा बेशरम होते हैं एंड उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है या फिर सो ये है. कुछ लोगों को फील ही एम्बैरेसिंग कम फील होता है. सो उनका एम्बैरेसमेंट का जो कट ऑफ पॉइंट है वो बहुत हाई रहता है. बट यार ऑनेस्टली बताऊँ, नोबडी गिव्स अ फक.
पता 2 मिनट तुम्हें जज कर लेंगे, उसके बाद वो भी अपने काम पे लग जाएंगे। कितनी देर बैठ के जज करेंगे तुम्हें? सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग समथिंग इलीगल, I mean, if you're doing something illegal, they better not find out. You could still do it. But if you're doing something like this in the public, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, अगर तुम कुछ खतरनाक ही एम्बेरसिंग करने लग जाओ. But for the most part, most people just don't give a shit. They have their own lives, and for the most part, they are concentrating. They are actually, अगर मैं जैसे कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो वो खुद ज़्यादा ये कॉन्शियस फील कर रहे हैं कि वो कहीं फुटेज में तो नहीं आ रहे. सो उनका कंसर्न वो है ज़्यादा. दैट्स वाई दे लुक अ लिटिल कंसर्न, या फिर दैट्स वाई दे लुक अ लिटिल कॉन्शियस. क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना कि जानवरों को तुमसे ज़्यादा तुमसे डर लग रहा है, इसलिए वो तुम्हारे पास आने नहीं चाहते. मैं ये नहीं बोल रहा वो लोग जानवर है, but that's the same logic that applies here, that when you're doing something out there like this in public, they are actually feeling a little more conscious than maybe even you are feeling, and them feeling conscious makes you feel conscious, because we are all very conscious beings. We don't want to make other people feel uncomfortable. So yeah, sunset पे बैठ कर ये ज्ञान की बातें करने का मज़ा ही कुछ और है. यहाँ पर एक और कोई मेरा फ्रेंड होता तो और मज़ा आता, बट दैट्स द वे इट गोज़. समटाइम्स व्हेन यू आर सोलो ट्रैवलिंग, यू डोंट फाइंड पीपल टू हैंग आउट विथ, बट it's good to still get out and still do what you need to do, still have fun. This is a solo date. Yeah, this is a solo date, and I'm having fun. I think I might go home with myself tonight. It's going good, it's going good. ऐसा लग रहा है कोई बुजुर्ग बैठ रहा है भाई. Okay, so what did I want to talk about? Caring what other people think of you. So देखो, थोड़ा बहुत तो केयर करना ही पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में. कई लोग बोलते हैं ना कि मतलब आई डोंट गिव अ सिंगल शिट कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या बात हो रही है. दे डोंट केयर एट ऑल व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देम. बट एज अ ह्यूमन, इट्स जस्ट नॉर्मल. इट्स योर नेचुरल टेंडेंसी टू केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू. इसीलिए तो तुम ये सब कर रहे हो. अगर ये सब चीज़ें, अगर इफ़ यू वुड हैव नेवर केयर्ड अबाउट what other people think of you, that's a complete lie, because you have to care. तुम्हें केयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक सोसाइटी की मांग है. वरना you cannot function as a normal human being in society. We have a need to feel belonged in a society, in a group, इनहेरेंटली. मतलब ये अपने अंदर ही मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि हम चाहते हैं बिलोंग करना हमेशा. तो जो लोग ये बोलते हैं कि मतलब वो बिल्कुल केयर नहीं करते कि उनके बारे में कोई क्या बोल रहा है, या दे डोंट फील लाइक दे नीड टू प्लीज़ अदर पीपल एट ऑल, आइदर दे आर साइकोपैथ्स और they really don't fit into any circle at all, and that's a very lonely place to be at. मतलब तुम अगर ऐसा फील करते हो कि तुम्हें कहीं भी फिट इन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, so that's a very lonely life. तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें फिट इन होना पड़ेगा. So maybe you find a group that is exactly like you, जहाँ पर तुम्हें you can be yourself, and you know that they will not really judge you so harshly. या फिर
तुम एक साइकोपैथ की ज़िंदगी जियो जहाँ पर यू हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल एंड यू डू व्हाटएवर द फक यू फील लाइक डूइंग। एंड दोनों ही ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं, एंड वो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू बी ओके विथ, एट सम लेवल बी ओके विथ पीपल जजिंग यू, एंड टू व्हाट डिग्री इज़ द क्वेश्चन, क्योंकि लोग तो किसी भी बात पे जज कर सकते हैं। एंड सो यू हैव टू बी ओके विथ कि किसकी बात तुम सुन रहे हो, किसकी बात को तुम वेटेज दे रहे हो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, बिकॉज़ अगर तुम हर किसी की बात पे अटेंशन दे रहे हो, हर किसी की बात के ऊपर बुरा मान रहे हो, या फिर यू फील लाइक यू नो देयर ओपिनियन मैटर्स, you won't be able to do anything in life. And पूरे time if you try to please, if you please everyone all the time, you are essentially pleasing no one. ये एक बहुत ही important characteristic है develop करने के लिए, कि you know you have 10 people or let's say 5 people whose opinions really matter to you, and तुम उसके अलावा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कौन तुम्हें रिस्पेक्ट करता है नहीं करता। बिकॉज टू डू ग्रेट वर्क यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू डिसअपॉइंट सम पीपल समटाइम्स, एंड आई रियली स्ट्रगल विद दैट बिकॉज आई फील लाइक एट सम लेवल आई एम अ पीपल प्लीजर। देर आर सम पीपल हु आई लिटरली डोंट गिव अ सिंगल शिट अबाउट कि वो क्या सोच रहे हैं, बट इफ़ यू रिस्पेक्ट देम एंड दे डोंट रियली appreciate what you are doing, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ठीक है, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। चीयर्स, खाली हो गया कैन, पर फिर भी बोल देते हैं चीयर्स। ओके, ब्लॉगिंग करना कई बार पता है कैसा फील होता है, कई बार तो ऐसा बोल रहा हूँ जैसे कितनी बार किया, बट एनीवेज ब्लॉगिंग करना कई बार पता है कैसा फील होता है। जैसे वो मूवी देखी है टॉम हैंक्स की कास्ट अवे। सो कास्ट अवे में वो जिसने नहीं देखी, सो वो बंदा एक रिमोट आइलैंड पे, ही गेट्स स्ट्रैंडेड ऑन अ रिमोट आइलैंड, एंड वो खुद से बात करने लगता है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वो इतना बोर हो जाता है और कोई होता नहीं है। सो वो एक नारियल को दोस्त बना लेता है। इट गेट्स सो लोनली, एंड उसको नारियल पे एक फेस बनाता है वो मार्कर से, एंड वो नारियल उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। वो नारियल से बातें करने लगता है। सो बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ डायलॉग, इट फील्स वियर्ड टॉकिंग टू द कैमरा, बट वैसा फील हो रहा है मुझे कि मैंने एक नारियल पकड़ रखा है एंड मैं उस नारियल से बात कर रहा हूँ, एंड मैं एक आइलैंड पे स्ट्रैंडेड हूँ। इट्स अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट टॉकिंग टू जस्ट अ कैमरा, बट यू नो व्हाट, स्टार्टिंग में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, देन इट गेट्स बेटर,